गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर शो सुबह 8 बजे। रेलवे की रीजनिंग सुबह 10 बजे। मैथ्स मैजिक सुबह 11 बजे। जनरल साइंस दोपहर 12 बजे। मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं। आरआरबी, एएलपी, ग्रुप डी, आरपीएफ और अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, यूपी पुलिस, हरियाणा, राजस्थान, एलडीसी, जिसमें भी जनरल साइंस आती है उसकी जनरल साइंस की क्लास हो जाएगी। आ गया वो बेटा, नेट चला गया थे तो बात गड़बड़ हो गई, फिर से चला गया, कुछ बदला के इधर से होने वाली है। ठीक, बस 1 मिनट। शाबाश, ठीक है, हो गया शायद सही, सब कुछ बेस्ट है बेटा, आ गया ने। ठीक जाता कहते ना 12 इधर से भी कट गया, क्या किया? 0 है ना भाई, तो बहुत बेकार है नेट। हनुमान सर से कनेक्ट कर ले या वो कैब से हो जाए। हो रहा है हाँ? ओके साथियों, आ गया नेट। ठीक है, आ गया। वो बेटा हमारी कमी नहीं होती है, वो इंटरनेट की कमी हो जाती है थोड़ी सी। नाउ एवरीथिंग इज ओके। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, हम लेट नहीं करते। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा था कि रिवीजन में कमी मत रखना। क्लियर है ना? अब क्लियर है ना? हाँ बेटा, वो उसकी वजह से हो रहा है, इंटरनेट सही से नहीं आ रहा बच्चा। क्लियर है अब? चलो, शाबाश शाबाश शाबाश। आप लोग से मैं ये पूछ रहा था कि कितने लोग रिवीजन कर रहे हो। सर फर्स्ट अलर्ट लगा दीजिए। कितने लोग रिवीजन कर रहे हो? तो स्टार्ट करते हैं। यस सर। बेटा आज हमारा टॉपिक रहेगा कलर्ड ग्लास। कांच के अंदर रंग कैसे आता है, कांच के अंदर रंग कैसे आता है। बहुत अच्छा ही टॉपिक है और आपको आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत करोगे तो इसमें इसको आप निकाल लोगे। अच्छा टॉपिक है। ठीक है, कलर्ड ग्लास, रंगीन कांच। तो रंगीन कांच में कुछ आप पदार्थ मिलाते हो, मैक्सिमम मेटेलिक ऑक्साइड होती हैं। उन पदार्थों को मिला के आप अलग अलग तरह का रंग लेकर आते हो, कांच को अलग अलग तरह से रंग में रंगते हो। तो वो जो कुछ पदार्थ हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं, कलर राइट साइड में। सबसे पहले कोबाल्ट। अब इसे याद कैसे करोगे? कोबरा होता है, कोबरा सांप। कोब्रिस ये जो कोबरा सांप होता है उसका दुश्मन कौन होता है? पीकॉक। कौन होता है दुश्मन? मोर होता है ना, पीकॉक। और मोर का रंग कैसा होता है? नीला। तो याद रखिएगा, कोबाल्ट कैसा रंग देता है? गहरा नीला, डीप ब्लू। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। कैडमियम सल्फाइड। भाई कोबाल्ट ने कैसा रंग दे दिया? कोबाल्ट ने रंग दे दिया डीप ब्लू। आगे आ जाते हैं कैडमियम सल्फाइड। तो देखो, कैडमियम सल्फाइड जो रंग होता है वो होता है नींबू जैसा पीला। अब देखो, नींबू कैड़े होते हैं ना, हार्ड कैड। देखो गांव में हमारे में हार्ड को क्या बोलते हैं? कैड़ा। वहां से याद कर सकते हो। चलो वहां से भी याद मत करो। एक इसको देखो, जो ये सल्फर होती है, सल्फर प्याज से निकलती है ना। और नींबू प्याज, याद है आपको? नींबू प्याज खाते थे सलाद में, भाई प्याज के ऊपर नींबू छिड़क के खाते हैं, वहां से भी याद कर सकते हो। कैडमियम सल्फाइड, येलो पीला नींबू जैसा। तीसरी होती है क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड। तो ये होती है रेड, लाल रंग। कॉपर का जो तांबे का रंग होता है, हल्का ब्राउन होता है ना, रेड। तो वहां से आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को याद करोगे तभी होगा कि कोबाल्ट, कोबरा,
कोबरा होता है पीकॉक, मतलब मोर, पीकॉक का रंग होता है ब्लू, ठीक है। कैडमियम, कैड़ा मतलब हार्ड, हार्ड होता है नींबू, नींबू हार्ड होता है ना, ऊपर से दिखते हैं तो सख्त, तभी तो उसमें से अंदर से रस निकलता है। और कप्रस रेड, तो कॉपर से याद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेलेनियम ऑक्साइड, सेलेनियम, सेलेनियम ऑक्साइड, तो सेलेनियम ऑक्साइड का जो रंग होता है वो होता है ऑरेंज रेड। इसमें भी कोई ट्रिक निकाल लो कुछ भी, सेलेनियम ऑक्साइड का रंग कैसे होता है, ऑरेंज रेड। ओके। निकिल, निकिल एंड मैंगनीज मोनोऑक्साइड, निकिल, निकिल, निकिल का कलर कैसा होता है, ब्लैक। निकिल, अगर निकिल या मैंगनीज, निकिल एंड मैंगनीज मोनोऑक्साइड MnO आप मिला दोगे तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक। नेक्स्ट आ जाता है मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड, एक तो हो गया आपकी सेलेनियम, सेलेनियम से कलर कैसा आता है, ब्लैक। मैंगनीज डाइऑक्साइड, तो देखो मांगो, महंगे या किसी से मांगते हैं, गुलाब मांगते हैं ना कि भाई हमें गुलाब दे दो, कुछ भी भाई मांगना या कोई महंगा क्या होता है, जब वैलेंटाइन डे आता है तो गुलाब क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं ना, महंगे, मांगे, मैंगनीज, तो वहां से याद कर लेना मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये होता है पिंक, इसका क्या होता है, पिंक। बेटा सेलेनियम ऑक्साइड ऑरेंज रेड, इसमें कुछ आप दिमाग लगा लो। हाँ, किसी का दोस्त निखिल हो और उसका वो सांवला हो तो वहां से याद कर लो कि उसका दोस्त निखिल कैसा है, सांवला, बिल्कुल सही। इधर कर लो मैंगनीज डाइऑक्साइड, मांगते हैं ना गुलाब, गुलाब महंगे भी होते हैं, वहां से याद कर लो। नेक्स्ट होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, डाइक्रोमेट, तो देखो क्रोमा होता है ना, क्रोमा हम लोग शूट करते हैं, क्रोमा आपने देखा होगा, सुबह वीडियो आती है करंट अफेयर की तो उसके पीछे जो वो सीनरी लगी होती है तो क्या होता है, हम हरे रंग का एक पर्दा लगा लेते हैं पीछे, उसे हम क्रोमा बोलते हैं। तो हरे कलर को क्या बोलते हैं, क्रोमा। तो क्रोमियम या क्रोमियम का कोई कंपाउंड जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो वहां से याद कर लोगे ग्रीन, ठीक है, ग्रीन। पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा हो जाता है, ग्रीन। इसमें 3-4 याद हो जाएंगे, बाकी आप एलिमिनेशन लगा लोगे, परेशान मत होना। कार्बन तो अपने आप में ही काला होता है, ब्राउन होता है, कोई दिक्कत नहीं है। गोल्ड क्लोराइड, गोल्ड क्लोराइड, तो गोल्ड जो होता है, गोल्ड क्लोराइड का रेड के लिए याद आता है। गोल्ड क्लोराइड किसके काम आता है, रेड, जैसे कि क्यूप्रस ऑक्साइड होती थी, तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ये सब आभूषण बनाने में काम आते हैं ना, वहीं से याद रखना है रेड। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, देखो क्रोमियम आ गया ना, सोडियम क्रोमेट, तो क्या देगा ये भी ग्रीन कलर, सोडियम क्रोमेट ग्रीन, बिल्कुल सही। जो क्रोमा शॉप होती है उसका भी लोगो कैसा होता है, ग्रीन, फिर तो मस्त याद हो जाएगा आपको। फिर अब देखो 2-4 फिर से रिवाइज कर लो, कोबाल्ट, कोबरा, पीकॉक, कैडमियम, सल्फाइड, सल्फर, प्याज, प्याज के साथ नींबू, येलो, कप्रस ऑक्साइड, तांबा लाल होता है, रेड, सेलेनियम ऑक्साइड ऑरेंज, इसको थोड़ा सा याद कर लो, सेलेनियम, ठीक है। और शैली याद कर लो, शैली नाम की लड़की को ऑरेंज बहुत पसंद है, ऑरेंज रेड, ठीक है, ऑरेंज बहुत पसंद है शैली नाम की लड़की को, शैली लड़कियों का नाम होता है ना, वहां से याद कर लो। निकिल और मैंगनीज मोनोऑक्साइड, निकिल और मैंगनीज मोनो ऑक्साइड, निकिल, निकिल दोस्त है, सांवला रंग है उसका, ब्लैक। मैंगनीज डाइऑक्साइड महंगे होते हैं गुलाब, और पोटेशियम डाइक्रोमेट, क्रोमा का रंग ग्रीन। इधर दूसरी तरफ देखोगे तो ग्रीन, फिर से सोडियम क्रोमेट आ जाता है, वो भी ग्रीन, गोल्ड रेड और कार्बन ब्लैक, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएंगे। इसके अलावा नहीं आएंगे कलर में। सीमेंट, अब आ जाता है सीमेंट, जो हम डेली यूज के कंपाउंड पढ़ रहे हैं। सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पोर्टलैंड जगह है इंग्लैंड में, उसके जैसा दिखता था ये, वहां पे कोई चीज मिलती थी फाइन पाउडर, उसके जैसा दिखता था सीमेंट जो है, तो इसको क्या बोला गया, पोर्टलैंड सीमेंट। सबसे पहले इंग्लैंड में बनाया था जोसेफ एस्पिडीन, किसने बनाया था, जोसेफ एस्पिडीन, 1824 में, क्लियर है, किसने बनाया था, जोसेफ एस्पिडीन सीमेंट, जिसको पोर्टलैंड सीमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है क्या क्या मिलता है सीमेंट में, सीमेंट किस किस से बनकर मिलता है, क्लियर है बेटा। राज इतना हाई लेवल की आएगी, राजस्थान में भी साइंस हाई लेवल ही आती है, ठीक है। सर 1-2 प्रचार कर रहे हैं, इनको ब्लॉक कीजिए, ठीक है। तो कंपोजिशन, संगठन क्या क्या होता है, तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है, कैल्शियम
ऑक्साइड, लाइम क्या होता है बेटा, लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, लाइम, लाइमस्टोन से मिलता है CaO, लाइम 50 से 60% लगभग 70 तक भी चली जाती है मात्रा। फिर आ जाता है आपका सिलिकॉन, सिलिका 20 से 25%, सिलिका SiO2 याद है ना, ये मिलता है क्ले, चिकनी मिट्टी से, या जो कांच वगैरह होते हैं पुराने उनसे भी मिल जाता है, आपको पता है, रेत से। फिर होता है एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड जिसे एल्यूमिना बोलते हैं 5 से 10%, मैग्नीशियम ऑक्साइड Fe2O3 1 से 2%, SOA3 और जिप्सम, जिप्सम भी सीमेंट में मिलाया जाता है। तो सबसे ज्यादा इसमें क्या पाया जाता है, लाइम। तो देखो मैंने लिख दिया L साफ, L साफ, लाइम, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना और फेरस, ये इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा इसके, ये चारों इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्लियर है, ये समझ में आ गया ना। संगठन क्या क्या होता है, लाइम होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होती है, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है 2 से 3%, फेरस ऑक्साइड होती है, सल्फर ट्राईऑक्साइड होती है, जिप्सम होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज ग्लास वो भी वही बात है, शाबाश। नेक्स्ट आ जाता है बाबू कि करते क्या है, तो देखो लाइमस्टोन CaCO3 वहां, और ये जो सिलिकॉन ऑक्साइड होती है, चिकनी मिट्टी या चूना पत्थर से लेकर, इनको चूना बनाकर और गर्म करते हैं, और गर्म करते वक्त उसमें ये एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड भी मिला देते हैं, मतलब एल्यूमिना और इस आयरन ऑक्साइड को भी मिला देते हैं। क्वेश्चन आता है सर इनको क्यों मिला रहे हो, तो बाबू ये जो लाइमस्टोन और क्वार्ट्ज ये जो होते हैं, ये इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस, 3000 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, इनको मिला देते हैं एक एज अ फ्लक्स के तौर पे। आपको पता है फ्लक्स चीजों को आपस में फ्यूज करने के, आपस में घोलने के काम आता है, शुद्रावक, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसमें एल्यूमिना और आयरन मिला जाता है टू लोअर दी मेल्टिंग पॉइंट। ये जो मिश्रण है ना लाइमस्टोन और सिलिका का, इसके मिश्रण का मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या मिलाते हैं, एल्यूमिनियम और फेरस ट्राईऑक्साइड। और जब ये हीट को कम कर देते हैं, जब हीट कर देते हैं तो जो मिलता है हमें उसको बोलते हैं क्लिंकर। क्या मिलता है हमें, क्लिंकर। तो लाइमस्टोन और इसको हमने गलाया किसकी मदद से, फ्लक्स की मदद से। फ्लक्स का काम क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट कम कर देता है। और जो क्लिंकर है, क्लिंकर हमें मिल गया, क्लिंकर के अंदर हमने जिप्सम मिला दिया, क्लिंकर के अंदर हमने क्या मिला दिया, जिप्सम। और क्लिंकर और जिप्सम को हमने बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया, मसल दिया, तो हमें क्या मिल गया, सीमेंट मिल गया। हाँ क्या मिल गया, सीमेंट। अब क्वेश्चन आता है जिप्सम क्यों मिलाते हैं, तो आपके सामने लिखा हुआ है टू स्लो डाउन दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सीमेंट के जमने का समय जो होता है, आपने दीवार पे सीमेंट लगाया, अगर बहुत जल्दी जम जाएगा तो बच्चा वो उतना ताकतवर, उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं रहेगी। तो क्या करते हैं, इसमें जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम धीरे धीरे जमाता है, धीरे धीरे, हल्का हल्का, तो उससे क्या होता है कि सेटिंग टाइम स्लो हो जाता है और मजबूती ज्यादा रहती है। तो जो हमें गलाने के बाद में क्लिंकर मिला था उसमें जिप्सम, और जिप्सम को कूट कर पीस कर क्या बना देते हैं, सीमेंट। क्लियर है बात। नेक्स्ट आ जाता है कि ये जिप्सम मिलाते क्यों हैं, उसको स्लो डाउन करने के लिए, उसके सेटिंग टाइम को स्लो डाउन करने के लिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। नेक्स्ट आ जाता है कि जो सेटिंग ऑफ सीमेंट होती है, सीमेंट के जमने की जो प्रक्रिया होती है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अच्छे से याद कर लीजिएगा, जो सीमेंट की जमने की प्रक्रिया होती है उससे गर्मी उत्पन्न होती है। इसलिए उस पे जब आपने दीवार पे सीमेंट वगैरह लग जाता है तो आप उस पे पानी मारते हो ना, आपने सबने अपने घर में देखा होगा कि जब दीवार पे हम सीमेंट लगाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, उसे या ईंट चिनते, एक ईंट के ऊपर एक ईंट के बीच में जो सीमेंट होता है, तो आपने देखा होगा पानी से छिड़काव होता है 3-4 दिनों तक। और ये भी कहा जाता है जितनी ज्यादा छिड़काव होगा उतना ही ज्यादा मजबूती आएगी। तो वो इसीलिए आता है बच्चा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, पानी कूल करके उसके अंदर की जो गैसेस होती हैं वो जो ट्रैप हो गई होती है वो निकल आती हैं और वॉल्यूम कम हो जाती है, डेंसिटी अच्छी हो जाती है, जिसकी वजह से मतलब अधिक मजबूती आती है। इसमें एक चीज और है कि अगर एक्सिस लाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सिस लाइम, अधिक चूने की मात्रा रखोगे तो दरारें पड़ जाएंगी। अगर सीमेंट में अधिक चूने की मात्रा होती है, लाइम की मात्रा ज्यादा होती है, तो दरारें पड़ जाती हैं उस सीमेंट में।
क्या पड़ जाती हैं, दरारें, क्रैक आ जाते हैं। तो चूने की मात्रा कम, मतलब ऐसे नहीं, ऑप्टिमाइज एक क्वांटिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है मोर्टार। मोर्टार सीमेंट के ही कई रूप हैं, मतलब उसमें कुछ चीजें मिला दी तो वो कुछ और बन जाता है। तो एक होता है मोर्टार, अगर आप सीमेंट में बालू और जल मिला रहे हो, जब हम सीमेंट को उपयोग में लाते हैं तो उसमें थोड़ा सा बालू रेत मिलाते हैं, कुछ उसमें पानी मिलाते हैं और एक घोल बन जाता है ना, फिर उसका इस्तेमाल करते हैं, एक सॉल्यूशन बना देते हैं हम लोग, तो उसे बोलते हैं मोर्टार सीमेंट। क्या बोलते हैं, मोर्टार। तो मोर्टार सीमेंट का इस्तेमाल ईंटों को चिनने के लिए किया जाता है, एक ईंट से दूसरी ईंट को चिनने के लिए किया जाता है, बाइंड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट। सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल तो है, आपको पता है। नेक्स्ट आ जाता है कंक्रीट। सीमेंट, सैंड, वाटर और छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, सीमेंट, सैंड और वाटर, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं, उनका जो एक घोल बनता है, उनका जो एक सॉल्यूशन बनता है। सीमेंट में सैंड है, वाटर है, आपने छोटे छोटे कंकड़ डाल दिए तो बनता है कंक्रीट। आपको पता है कंक्रीट कई जगह यूज होता है, जो भी ये हाईवे वगैरह बनाए जाते हैं या जो पुल बनाए जाते हैं या घर में, हर जगह कंक्रीट का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसे कहते हैं आरसीसी। क्या कहते हैं, आरसीसी। आरसीसी। बेटा कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा, आप थोड़ा सा ध्यान तो दो। कैसे समझ में नहीं आएगा, ये कौन सी, ये तो सिंपल रटने वाली चीजें हैं। सीमेंट आप बना थोड़ी ना सकते हो, सीमेंट हम सोच ही सकते हैं कि लाइमस्टोन को जिप्सम से मिलाएंगे। और नेक्स्ट होता है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब आपने ये जो अपने ऊपर जो कंक्रीट का मिक्सचर था, इसको आपने किसी लोहे वगैरह के जाल पे डाल दिया। किसके जाल पे डाल दिया, लोहे वगैरह के जाल पर, तो क्या मिल जाएगा आपको, आरसीसी। तो आरसीसी के लेंटर पड़ते हैं ना, उसमें लोहे का जाल होता है, हमारे घर की जो छतें डाली जाती है नए घर की, और उसमें कंक्रीट डाल देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, आरसीसी। क्या मिल जाता है, आरसीसी। सही है ना, परेशान मत होइएगा। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। इसमें क्या होता है, लोहे की जाल पे हम लोग कंक्रीट डाल देते हैं, तो वो जो संरचना बन जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे आरसीसी बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर माने उर्वरक। आपको पता है पेड़ पौधों को अनेक प्रकार के उर्वरकों की जरूरत होती है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, बहुत सारों की। तो उसे जब वो सॉइल के अंदर, जैसे मान लो आप खेती कर रहे हो किसी खेत में और आप लगातार फसल लिए जा रहे हो, तो उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होते हैं वो न्यूट्रिएंट खत्म हो जाते हैं और मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, उर्वरकता है, वो कम हो जाती है। तो इसके लिए हम बाहर से क्या मिलाते हैं मिट्टी में, फर्टिलाइजर मिलाते हैं, या क्या कहें कि हम उसमें न्यूट्रिएंट मिलाते हैं। फर्टिलाइजर मिलाते हैं, या क्या कहें कि हम उसमें न्यूट्रिएंट मिलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट कितने टाइप के होते हैं, ये बस थोड़ा थोड़ा इसमें रख लो, ज्यादा नहीं आता है। तो देखो भाई, जितनी प्रकार की हमें न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, उतने ही प्रकार के हमारे फर्टिलाइजर हो जाते हैं। जैसे नाइट्रोजनी फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजीनस क्या करते होंगे, नाइट्रोजन देते होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर की बात की जा रही है, और देखो नाइट्रोजन जो होते हैं ज्यादातर फर्टिलाइजर, वो अमोनिया से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं, अमोनिया। याद है ना, NH3 हेबर्स प्रोसेस, निकल नाम का कैटेलिस्ट होता था, हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। तो अमोनियम सल्फेट, NH4 का होल ट्वाइस SO4, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। अमोनिया क्या हो जाता है, नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको पता है नाइट्रेट पानी में घुल जाते हैं, और जिसे डायरेक्ट पेड़ अपने अंदर ले लेते हैं। तीसरा होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला याद कर लो, NH2CONH2, बहुत बार पूछा जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, CaNO3 का होल ट्वाइस NH4NO3, यूरिया NH2CONH2, और कैल्शियम साइनामाइड CaCN2। तो ये सब क्या देते हैं, कैल्शियम साइनामाइड, यूरिया, ये सब पेड़ पौधों को या सॉइल में नाइट्रोजन देने के लिए मिलाए जाते हैं। क्लियर है।
क्वेश्चंस में और क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। नेक्स्ट कौन से हैं? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, मतलब जो फॉस्फोरस देते हैं। फॉस्फेटिक माने जो फॉस्फोरस देते हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इनकी एक खास ये रहती है, सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, Ca डाइहाइड्रोजन PO4 का होल ट्वाइस प्लस जिप्सम भी मिलाया जाता है इसमें याद रखिएगा, जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का सुपर फॉस्फेट होती है, तो सुपर माने उसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है। जिप्सम जीप सुपर जीप, इस तरीके से समझ लेना कि जहां सुपर फॉस्फेट हो जाए वहां पे क्या मिलाया जाता है? जिप्सम भी मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है वहां पे? जिप्सम नाम की चीज भी मिलाई जाती है। क्लियर है? तीसरे होते हैं, और भी इसके अलावा भी कई सारे होते हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट में लिखा दे रहा हूं। ये होती है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम, फॉस्फेट ऑफ लाइम, तो वहां से आप समझ जाओगे जहां भी फॉस्फोरस का इस्तेमाल हुआ होगा। नेक्स्ट होती है पोटाश फर्टिलाइजर। क्या होते हैं? पोटाश फर्टिलाइजर, पोटाश उर्वरक। ये पोटेशियम देते हैं, नाम से पता चल रहा है पोटाश, पोटेशियम, KCl, KNO3 मतलब पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, इस प्रकार के जो होते हैं इन्हें बोलते हैं पोटाश फर्टिलाइजर। अब मान लो कोई ऐसी खेत है, कोई ऐसा सॉइल है, मिट्टी है, जहां पे इन तीनों की जरूरत हो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या करते हैं? एक फर्टिलाइजर होता है जिसे बोलते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, मतलब ये तीनों प्रकार के न्यूट्रिएंट देता है। ऑल दी 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, तीनों महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को ये सॉइल को दे देता है। क्या? NPK। क्लियर है बच्चा? तो इसे NPK को इसी वजह से कंप्लीट या पूर्ण उर्वरक भी बोलते हैं, कंप्लीट या पूर्ण उर्वरक भी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आराम से याद हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, एक्सप्लोसिव। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म जरूर देखना। एक्सप्लोसिव में फुल फॉर्म बहुत आती है। विस्फोटक, तो ये बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी देते हैं क्रैकिंग साउंड के साथ, बहुत तेज साउंड के साथ बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी देते हैं। कौन से? विस्फोटक। इनमें जो कंबशन होता है, इनके अंदर जो ज्वलन होती है, ज्वलन प्रक्रिया होती है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही रैपिड होती है, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट और एनर्जी निकलती है साउंड के साथ। एक्सप्लोसिव। क्लियर है? क्या होते हैं? एक्सप्लोसिव। अब कुछ एक्सप्लोसिव के बारे में बता रखा है, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। नंबर 1 RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX पढ़ा भी होगा आपने, एक पिक्चर थी ना उसकी, अक्षय कुमार की, उसमें RDX नाम का बंदा था, वो जो था डाकू, है ना, तो वहीं से समझ लेना RDX, रिसर्च करके डेवलप किया गया एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव, रिसर्च्ड एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। रासायनिक नाम है इसका, केमिकल नेम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रेअमीन, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रोअमीन। साइक्लोट्राइमिथाइलिन अच्छे से याद कर लेना। साइक्लो मतलब अगर ये फूटता है तो साइकिल से घूम जाते हैं लोग, 3 बार घूमते हैं, मिठाई की दुकान में बम फट जाता है, और ऐसे याद कर लेना इसको, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्राअमीन। क्लियर है? और इसके अलग अलग नाम होते हैं। अमेरिका में इसको साइक्लोनाइट कहा जाता है, साइक्लोनाइट। जर्मनी में हेक्सोजेन। तो देखो साइक्लोनाइट से याद कर लोगे, क्योंकि जो उनका अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, साइकिल की तरह कभी भी घूम जाता, उसका कुछ नहीं पता, कब ईरान से समझौता तोड़ दे, कब भारत से तोड़ दे, तो वहां से याद कर लेना USA साइक्लोनाइट। जर्मनी में याद कर लेना हेक्सोजेन, हेक्सोजेन, तो वहां कहते हैं जर्मनी में। और इटली T4, इटली में क्या कहते हैं इसको? T4, तो इटली में T4 हेक्सोजेन ये कहते हैं जर्मनी में। RDX साइक्लो ट्राइमिथाइलिन और ट्राइनाइट्राअमीन, मिठाई की दुकान 3 बार उल्टी उल्टी घूम जाती है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट आ जाता है TNG, फुल फॉर्म जरूर याद कर लेना, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, इससे ज्यादा नहीं आएगा इसमें से, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, ये भी एक एक्सप्लोसिव होता है, ये डायनामाइट बनाने के काम भी आता है।
डायनामाइट नाम का जो एक्सप्लोसिव होता है उसे बनाने के भी काम आता है, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। तीसरा होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून या टोल्वीन भी कह सकते हो इसको, ट्राई नाइट्रोटोल्वीन सबसे ज्यादा यूज होता है इसका, मोस्टली या कहें तो फ्रीक्वेंटली यूज होता है TNT। माइन वगैरह होती है ना, खदानें, वहां पर विस्फोट वगैरह कराने के लिए TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून या टोल्विन। तो TNT याद कर लोगे ना, TNG, TNT, G माने ग्लिसरीन, T माने टोल्यून। एक होती है TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। किसको? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। फिर से सुन लीजिए, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, पी से फिनॉल, पी से पिक्रिक एसिड, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। और पांचवा होता है डायनामाइट। पांचवा कौन सा है? डायनामाइट, जो अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में जिसका आविष्कार किया था। तो पांचवा क्या हो जाता है? डायनामाइट। अब थोड़ा सा इनको एक बार रिवाइज करो। RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट बनाने के काम आता है। TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, किसके बनाने के काम आता है? पिक्रिक एसिड के बनाने के काम आता है। उसके बाद में आता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून, क्या बनाने के काम आता है? TNT ज्यादातर यूज होता है, मोस्टली यूज होता है। सर अब क्वेश्चंस लगा दीजिए। अब देखो जितना आपने पढ़ा है वो सब आप क्वेश्चंस में आराम से आंसर दे पाओगे, बस थोड़ा सा भरोसा बनाए रखो। हमेशा कहता हूं केमिस्ट्री वैसी नहीं है, क्या बोलते हैं उसे, मतलब कुछ ऐसा इसमें याद करने वाला, इसको थोड़ा सा समझ लो, या मतलब कोई समझने वाली कि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बता के समझाऊं। तो इसमें क्या है, ज्यादातर चीजें फैक्ट की हैं, जहां ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इन सब चीजों की जरूरत थी, जहां आपको मुझे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल की कुछ चीजें समझाने की जरूरत थी, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वहां मैंने आपको पूरे दिल से पढ़ाया है और आज भी पढ़ा रहा हूं। लेकिन अब क्या है कि अगर हम हाथ से लिखते हैं यहां पर तो समय लगता है ज्यादा। अब हमारा क्या है, 1 घंटे का 2 घंटे के बराबर इस्तेमाल कर लेते हैं, आधे घंटे कॉन्सेप्ट कर लेते हैं और आधे घंटे क्या कर लेते हैं हम लोग, काम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। सर मुझे दिखेगा कैसे क्वेश्चन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए बच्चा। शाबाश। आतंक का दूसरा नाम RDX। शाबाश। और याद रखना, जिस दिन आपके सामने कोई समस्या ना आए, जिस दिन आप सब कुछ आसान आसान लगने लगे, तो उस दिन समझ लेना बिना मेहनत किए कि आप गलत रास्ते पर हैं। और जिस दिन आपको मेहनत करके चीजें आसान लगने लगे, समझ लेना बिल्कुल एग्जैक्ट सही रास्ते पर जा रहे हो। इसी के साथ क्वेश्चंस का आंसर दीजिए फटाफट। इज एडेड टू ऑब्टेन ब्लू कलर, आंसर आने चाहिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लू कलर क्या मिलाया जाता है? कोबरा। कोबरा का रंग कैसा? कोबरा याद है ना, कोबाल्ट। कोबरे का दुश्मन पीकॉक। पीकॉक का रंग कैसा होता है? नीला। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया बी, कोबाल्ट, कोबरा। याद है ना, कोबरा, कोबाल्ट, कोबाल्ट का पीकॉक। पीकॉक कैसा होता है? नीला। वहीं से याद कर लेना। वेरी गुड। और मैं बताया था कि याद हो जाएंगे, परेशानी की कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। सेकंड क्वेश्चन सर। शाबाश। एग्जाम की बड़ी फिक्र है, तैयारी कर लो, जब होगा हो जाएगा। हाँ, और हाँ कितना अच्छा, कोबरा काट ले तो आदमी नीला पड़ जाए। कोबरा के काटने से आदमी जहर से कैसा पड़ जाता है? नीला पड़ जाता है ना, वहां से भी याद कर सकते हो। वेरी गुड, मतलब तुम मुझसे होशियार हो, मुझे पता है। निखिल, 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 याद करो, तुम्हारा दोस्त निखिल। इज एडिड टू ग्लास, बिल्कुल सही। अरे तुम्हारा सब कुछ मस्त हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री,
फिर भी लाइक नहीं करोगे, मुझे पता है, देख लो तुम्हारे सामने है, कितने देख रहे हो कितने हैं, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा हो जाना चाहिए। खुश रहो ना, इसमें भी किसी भी तरह से रहो खुश। पाप के धारी तो पाप के भागीदार तो बनते रहते हो, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सही। निखिल, कैसा है मेरा दोस्त निखिल? सांवला। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, कैसा है? सांवला। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 सर, कैसा है मेरा दोस्त? सांवला। सांवला सलोना। सांवला सलोना मतलब बहुत मस्त गाना है एक भगवान जी का। कोई बात नहीं, बताओ। क्वेश्चन नंबर 2, वो तो तुम मेरी बातों से चिढ़ तो नहीं जाते हो, 1-2 तो चिढ़ते होंगे, बाकी तुम लोग खुश रहा करो। मैं सोचता हूँ ना यार, मैं पूरे दिन उदास रहूँ ना, मगर मैं तुम्हारे सामने आता हूँ ना क्लास में, इसमें या रात में, पता नहीं अपने आप कहाँ से मैं कितने उदास हूँ, मुझे हंसी आ जाती है, हंसाने की कोई बात याद आ जाती है। ये क्यों होता है मुझे भी नहीं पता आज तक। मैं कितने उदास हूँ, मेरे साथ कितनी प्रॉब्लम हो, पर यहाँ आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, K2Cr2O7, और मैंने इसका पूरा नाम नहीं लिखा है, मैंने इसका पूरा नाम नहीं लिखा है, लेकिन आपको पता चल जाना चाहिए, क्रोमा से ही समझ जाना चाहिए आपको, क्योंकि इसमें क्रोमियम है, तो आपको क्रोमा से पता चल जाना चाहिए। बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्रोमा का कैसा होता है? ग्रीन। याद था ना, मैंने बताया था क्रोमा, क्रोमा जो हम पर्दा लगाते हैं पीछे कैसा होता है? वो ग्रीन रंग का होता है। क्रोमा का लोगो भी कैसा होता है? ग्रीन। और तुम्हारे दिमाग में क्रोमा से कोई आ गई हो छोटी सी बात, उसे याद कर लीजिए, क्रोमा। शाबाश। क्वेश्चन नंबर, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का CHC, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का C दिख नहीं रहा होगा सर, अगर आप इस क्वेश्चन को हाँ वहीं लगाया कीजिए, नीचे, गुड, वहीं लगाया कीजिए, इससे मैं ऊपर लिख देता हूं। शाबाश, बिल्कुल सही। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7। तो वहां से आंसर क्या हो जाएगा? C। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 4, पिंक कलर, पिंक माने गुलाब। अब आप अपने आप याद आ जाएगा आपको, पिंक कलर क्या मिलाया जाता है? पिंक माने गुलाब। देखो कल मैंने कांच याद करा दिया था अच्छे से, कितने प्रकार का कौन सा होता है सब याद है आपको। सोडा सॉफ्ट, फ्लिंट, फ्लट, लेड होता है, शीशा देख के जाते हैं फ्लट करने, सब इसी तरह आज रंग याद हो जाएंगे। मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा हूं। अब भाई रिवीजन तो करना होगा। शाबाश। पिंक, पिंक का पिंक क्या मांगे? गुलाब, ठीक है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा? मैंगनीज। मांगे याद है ना, मांगे महंगे, मैंगनीज, पिंक, वहीं से याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, गुलाब मांगे पिंक, पिंक टू वायोलेट भी होता है इसका। कुछ कुछ कम ज्यादा करते रहो तो अपना कलर जो चाहे वो मिलता रहता है। तो मैंगनीज, पिंक। नेट बहुत दिक्कत कर रहा है। शाबाश, बहुत अच्छे, गुड। और ये मिलने की नहीं है, यहीं पे बनती है सब कुछ, कि कहीं मिल जाएंगे ट्रिक प्रिक्स सी, कहीं नहीं मिलेंगी, पूरी यूट्यूब छान लो। क्वेश्चन नंबर 5, सेटिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट की जो जमने की प्रक्रिया है वो कैसी है? क्वेश्चन नंबर 5 लगा हुआ है ना सर? क्वेश्चन नंबर 5, इधर नेट नहीं चल रहा जरा भी, क्या हो रहा है ऐसा? क्वेश्चन नंबर 5, वाईफाई स्टडी वाला, चलो ठीक है, गुड गुड गुड। बताइए, पिंक कलर तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, सेटिंग ऑफ सीमेंट कैसी प्रक्रिया है? एक्सोथर्मिक, गर्मी निकलती है, एक्सोथर्मिक। तो ऑप्शन नंबर ए। तभी तो हम पानी डालते हैं, तो याद रखना पानी डालते हैं ना सीमेंट को सेटिंग करने के लिए,
और पानी कब डालेंगे? जो चीज हॉट होगी, हॉट मतलब एनर्जी निकल रही होगी, ऊर्जा, और ऊर्जा निकलती है तो क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक। एग्जिट माने निकलना, एक्सोथर्मिक। याद करने में भी कोई टेंशन नहीं है। ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक। क्वेश्चन नंबर 5 का ए, इसलिए पानी डालते हैं कूल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, शाबाश, एक्सोथर्मिक, बहुत अच्छे। गलत नहीं होना चाहिए बाबू एक भी क्वेश्चन आज। क्वेश्चन नंबर 6, बेटा रिप्लाई तो करता हूं, कैसे कह रहे हो आप? पता है मुझे कितना काम होता है। ये समझ लो कि कभी कभी तो 2 रोटी की मतलब 4 रोटी खानी होती है ना, तो जल्दी में 2 ही रोटी खा लेते हैं। जब भी समय मिलता है हमेशा रिप्लाई करता हूं, सब लोग देखिएगा। और कोई क्वेश्चन पूछते हो तो कर ही देता हूं। Al2O3 और Fe2O3, एल्यूमिनियम और फेरस को क्यों मिलाया जाता है? एल्यूमिनियम और फेरस को क्यों मिलाया जाता है इसको? सीमेंट में Al2FO3 इन सीमेंट एक्ट एज, किसका काम करते हैं वो? सीमेंट बनाते में। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, फ्लक्स का, फ्लक्स शुद्रावक, लो कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट को, लोअर दी मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक जो होता है, गलनांक को कम कर देते हैं, गलनांक को कम कर देते हैं मेल्टिंग पॉइंट को। जो SiO2 का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसको इन दोनों के मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देते हैं। फ्लक्स शुद्रावक की तरह काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 सर, सब याद हो जाएगा तुम्हें, बस तुम रिवीजन करते रहो और यही क्वेश्चन आते हैं। मैंने खूब प्रीवियस ईयर देख लिया, इनसे लगाते ही नहीं है, छोटा मोटा घुमा के दे देगा। अब यहां पे क्या बोल देगा आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मिक्स एज अ फ्लक्स इन सीमेंट, तो इनमें से कौन सा फ्लक्स की तरह इस्तेमाल हो सकता है? तो आपको जो भी क्वेश्चन है वो आंसर बना के दे देगा। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7, जिप्सम, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 7, जिप्सम क्यों मिलाया जाता है सीमेंट में? सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्लो करने के लिए। बिल्कुल, टू स्लो दी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, टू स्लो दी सेटिंग टाइम। सीमेंट में जिप्सम का, सीमेंट में जिप्सम सीमेंट का जमाव समय डैश करने के लिए मिलाया जाता है, धीमा करने के लिए, स्लो करने के लिए। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 8, सीमेंट का जमाव समय धीमा, बहुत अच्छे, अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, गुड। क्वेश्चन नंबर 8, शाबाश। क्रैक्स इन सीमेंट इज ड्यू टू, जो सीमेंट में क्रैक पड़ते हैं वो किसके कारण पड़ते हैं? सीमेंट में जो क्रैक होते हैं वो किसके कारण पड़ते हैं? बहुत अच्छे। सीमेंट में जो क्रैक होते हैं वो किसके कारण पड़ते हैं? ड्यू टू दी एक्सिस ऑफ, किसके ज्यादा होने से? वाह, शाबाश, वेरी गुड। बी, लाइम, चूना, चूने के ज्यादा होने से। और वैसे भी ये चूना वो खाते हैं ना लोग, ऐसे करके वो कैंसर कर देता है, उनकी दरारें पड़ जाती हैं, तो वहां से याद रखना चूना, लाइम, लाइन पड़ जाती है, दरारें। लाइन से क्या याद रखना? लाइंस, लाइन मतलब दरार, दरार ही तो है थी, ऐसे सीमेंट में एक लाइन पड़ गई तो दरार। कितना अच्छा बन गया, लाइन से लाइन, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? भूल कर दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 9, मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर, बालू। हो गया सर क्वेश्चन नंबर 9? क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड, दरार।
बहुत अच्छे, एक्सिस लाइन। क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही है, गलत मत करो बेटा आंसर। कुछ लोग जो लेट आए ना, सिर्फ देखो मैंने क्या देखा है, जब पढ़ा रहा होता हूं तो 1200 होते हैं, और जब आंसर दे रहा होता हूं, क्वेश्चन पूछ रहा होता हूं तो 1800। उसका कारण पता है क्या है? सिर्फ क्वेश्चन देखने, वहां से होंगे ही नहीं, गलत होंगे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छे। मिक्सचर ऑफ सैंड, जो घरों में हम लोग करते हैं। तो देखो, जब सीमेंट को हम लोग पानी और उसमें मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मोटा। क्या हो जाएगा वो? मोटा। मोटार सीमेंट। तो सिंपल सा है भाई, मोटार सीमेंट। आपको पता है कि जब आप सीमेंट में पानी और बालू मिला देते हो तो वो जो सीमेंट होता है फूल के मोटा हो जाता है ना, मोटा। दीवार पर लगाते हो तो दीवार भी मोटी हो जाती है, तो सीमेंट का नाम भी क्या हो गया? मोटार सीमेंट। मोटा, हर एक लाइन में ट्रिक, मोटा सीमेंट, मोटार। वेरी गुड। एटॉमिक नंबर भी करा दूंगा बेटा। एटॉमिक नंबर 10-10 करके याद करो, याद हो जाएंगे 10-10 करके। बाकी नंबरों को याद करना तो बहुत मुश्किल होता है भाई, 10-10 करके याद करो। चलो करता हूं उसके लिए भी कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 लगा दीजिए सर बहुत जल्दी। वेरी गुड। फर्स्ट टाइम वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10। अब तो राइटिंग भी अच्छी हो रही है, किसी को टाइपिंग तो जरूरत नहीं है कि टाइपिंग वगैरह कराया करूं, बता देना मुझे। वेरी गुड। डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। बहुत अच्छे। डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही। डैश इज कॉल्ड कंप्लीट फर्टिलाइजर। बिल्कुल सही। क्या दे रहे हैं आप आंसर? वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड। एनपीके। एनपीके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों को दे रहा है। डिग्री नहीं होती एमबीबीएस कंप्लीट, इसी तरह एनपीके डिग्री मान लो बीएससी, एनपीके डिग्री पूरी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी 11 लगा दीजिए सर। ये क्या होता है? कंप्लीट। वेरी गुड। बायो नेक्स्ट मंडे से, आने वाले मंडे से। शाबाश। डिग्री नहीं होती बीएससी की, इसी तरह सोच लो एनपीके। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। 1 महीने में ग्रुप डी आराम से, दिन रात लगना होगा। ट्राई नाइट्रोटोल्यून, और अभी 1 महीना नहीं 2-3 महीने हैं आराम से, अभी भी 70-80 दिन हैं, याद रखना ग्रुप डी में। ट्राई नाइट्रोटोल्यून, मैं तो फॉर्मूला बता दिया। टीएनटी की फुल फॉर्म ट्राई नाइट्रोटोल्यून, ट्राई नाइट्रो टोकोफिरोन, ट्राई नाइट्रो टेस्ट। सोडियम बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला, बाई मतलब H लग जाता है, जहां सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई माने H, NaSCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट, बेकिंग सोडा। शाबाश। टीएनटी का होता है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, और मैंने तो इसमें गोला और लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 का ये ट्राई नाइट्रोटोल्यून, टीएनटी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है। इतना ही आएगा इसमें से। अब बस इस हफ्ते हम कंप्लीट कर लेंगे इन सबको, फिर तुम लोग खुश और मैं भी खुश। और फिर रात रात भर क्वेश्चन किया करेंगे। एक दिन में 200-250 क्वेश्चन, एक दिन में 200-250 क्वेश्चन। जो लोग मेहनती होंगे वो जुड़े रहेंगे, और जो लोगों को भैया मजे चाहिए तो भाई मेरे साथ तो मेहनत होती है, जो बात है। एएलपी को 1 महीना पता है, देखो तुम तो छोड़ो, तुम्हें तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। मच्छर भी आराम से बैठकर पूरी क्लास लेता है, जब क्लास खत्म होने पे आती है ना, जब उड़ता है भाई। मच्छर भी पूरा
इस समय ALP और ग्रुप डी के लिए रेडी होगा। समझ रहे हो तुम लोग, रिवीजन भी साथ साथ चल रहा है उसका, और सारी क्लास रहता है मैथ से लेके साइंस की, इंग्लिश तक की। समझ रहे हो, ये कमाल है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 का फुल फॉर्म ऑफ RDX। क्वेश्चन नंबर 12 फुल फॉर्म ऑफ RDX, रिसर्च एंड डेवलप्ड, रेफरल एंड डेवलप्ड, रिसर्च एंड ड्राई। शाबाश, वेरी गुड। रिसर्च एंड डेवलप्ड क्वेश्चन नंबर 12 का ये क्वेश्चन नंबर 13 है। अरे रात में 11 बजे मिलती है भैया हमें। 1-1 देखो देखो, सारे के सारे मेरा जो टाइम है ना बहुत बढ़िया है। दिन के 12, जब देखो छोटी सुई बड़ी सुई 7 होती हैं, रात के 11, 1 और 1 हम सब 11। देखो कितना अच्छा, तो तुम टेंशन मत लो, टाइम भी सुबह हमारे लिए। RDX रिसर्च क्वेश्चन नंबर 13 लगा दिया सर। क्वेश्चन नंबर 13, एक दिन में 100 नहीं होंगे, 200-300 क्वेश्चन पूरे करने हैं मुझे। मतलब कम से कम मेरा 2-3 हजार क्वेश्चन कराने का टारगेट है हर एक सब्जेक्ट से। तुम क्या समझ रहे हो, पागल हूं क्या? इतनी मेहनत की है उसे बेकार जाने दूंगा क्या? 10-20 को तो निकाल के रहूंगा जो मेहनती होंगे, इतने तो होंगे ही। एक कह रहा कितने बोलते हैं, मैं तो मास्टर हूं, बोलने का तो काम ही है। कैसे अभी तक आप बचपन से उन्हीं मास्टरों से पढ़े हो जो चुप रहे हैं, तभी आज आपको आके 4वीं-5वीं की चीजें पढ़नी पड़ रही हैं दोस्त। इसलिए बोलने वाले मास्टर से पढ़ो, फायदे में रहोगे। क्वेश्चन नंबर 13 साइक्लोनाइट। अब तो भाई कतई मुंह पे बैठ के ज्ञान लेना है इसे, और अब इसकी हत्या होगी। दिखाऊं, देखो इसे पूरा ज्ञान लेना था, इतना भी ज्यादा नहीं। मास्टर को परेशान भी नहीं करना चाहिए किसी को, शिष्य को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या बोलते हैं, उसको याद है ना वहां से जो बताया था डोनाल्ड ट्रंप से, RDX को बोलते हैं, ठीक है। साइक्लोनाइट इसका नाम भी था ना वहीं से। शाबाश। नेक्स्ट, तुम हंसते रहा करो, बस ज्यादा टेंशन मत लिया करो चीजों की। एग्जाम अभी टाइम है, टेंशन मत लो, सब में एग्जाम में टाइम है। ALP भी जुलाई से पहले नहीं होगा, जुलाई के एंड में ही मानो। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं लगाया सर? क्वेश्चन नंबर 14, हाँ तो बिल्कुल इसने खून ही पी लिया। अब मास्टर का ज्ञान अलग बात है, खून नहीं पीना चाहिए ना सर। क्वेश्चन नंबर 14, ट्राई नाइट्रोफिनोल, TNP। असिस्टेंट नहीं था वो, अब मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, नहीं मारना चाहिए था, जल्दबाजी में हो गया। एक एस्पिरेंट का लाइव मर्डर। पेटा वाले ना आ जाए, पेटा समझते हो ना, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। चलिए TNP को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 14, P से पिक्रिक एसिड, TNP ट्राई नाइट्रोफिनॉल, P से पिक्रिक एसिड, B। क्वेश्चन नंबर 14 का B। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, तुम लोग लाइक करना मत भूलना, इतने सारे देख रहे हो, पाप लगेगा, सच बताता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट, पिक्रिक एसिड। नहीं बुरा लग रहा सोच के यार, मच्छर को क्यों मारा, जानवर मतलब एक आत्मा होती है इसके अंदर भी, पर कोई बात नहीं। देखो आत्मा परमात्मा से मिल गई, अच्छा हुआ, मोक्ष प्राप्त हो गया उसे, और वो नया जन्म लेके आएगा। क्वेश्चन नंबर 15, यूरिया का फॉर्मूला। यूरिया का फॉर्मूला, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, NH2CONH2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। कैसे भी लिख सकता हूं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं अलग अलग, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होते हैं, तीनों एक बात ही कह रहे हैं ये।
तीनों एक ही बात, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी क्लियर है आंसर। चलिए शाबाश। अब बताइए आपके मार्क्स कितने आए, मुझे कमेंट करके अपने मार्क्स जरूर बताइएगा साथियों। सभी मैं कमेंट सबकी पढ़ता हूं, और लाइक शेयर, और जिसने अभी तक जो अभी नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात इंपॉर्टेंट सबसे, ये हर एक एग्जाम के लिए, ये एलडीसी, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस के लिए तो है ही, आरपीएफ के एसआई और जो भी, अगर आप सीजीएल सीपीओ की भी कर रहे हैं तो वहां से सर के साथ साथ यहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री पूरी एकदम एग्जैक्ट एक एक टॉपिक से किया जा रही है। दुनिया में पूरे यूट्यूब पे खोज लो, कहीं खोज लो, नहीं मिलेगी बच्चा। इसे कर लो, इग्नोर मत करो, मुझे कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को इग्नोर मत करो, और लाइक शेयर करना मत भूला कीजिए। इससे आशीर्वाद मतलब पहुंचता है, और नहीं करते हो तो दिल दुखता है, दिल दुखता है तो वो भी पहुंचता है, इसलिए मैं कहता हूं पाप लगता है। तो अब आगे आपकी मर्जी है। चलिए, इसी के साथ मच्छर का मर्डर करने के लिए आप लोगों से माफी चाहते हैं, बुरा लग रहा है बहुत ज्यादा। और कल मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ। कल जो टॉपिक होगा उसको देखते हैं क्या क्या, मतलब कुछ जो मिक्स टॉपिक है उन्हीं को लेते हैं, उठाते हैं बचे हुए। फ्यूल या कार्बन भी देखता हूं, क्योंकि कार्बन को मैं 2 से 3 घंटे देना चाहता हूं, एक ही दिन में कार्बन हो जाए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। और आज रात को हम उस क्लास में अंग्रेजों को बुलाएंगे विदेशों से, 11 बजे वाली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना। और शनिवार को हम उस क्लास को लेकर आएंगे कैप्टन विक्रम बत्रा। ओके, जय हिंद।